स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। आज जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो एक थ्योरी का बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही लाजवाब टॉपिक है और उस टॉपिक का नाम होने वाला है डाइलेक्ट्रिक। क्या नाम होने वाला है उसका? बोलो यार, एक तो यार इसे उस टॉपिक का नाम होने वाला है आपका डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, देखो यार, आपने ये वर्ड सुना होगा डाइलेक्ट्रिक, कांस्टेंट, रिलेटिव, परमिटिविटी। मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, अब हम जानते हैं कि जो ये वर्ड है डाइलेक्ट्रिक, क्या बोला मैंने, जो ये वर्ड है डाइलेक्ट्रिक, ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये हम पढ़ ही क्यों रहे हैं। देखिए, एक दो लेक्चर के बाद बिल्कुल जस्ट अगले लेक्चर में आप लोग जानेंगे कैपेसिटर क्या होता है ना, क्यों हम कैपेसिटर यूज करते हैं, वो हमें क्या प्रॉपर्टी देता है, कैपेसिटेंस क्या होता है, ये सब चीजें आप जानेंगे। तो बस अभी इतना जान लीजिए कि कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जिसमें आप कहीं ना कहीं डाइलेक्ट्रिक का यूज करते हैं, उसकी प्लेट्स के बीच में आप डाइलेक्ट्रिक फील्ड करते हैं। ठीक है, तो अभी हम सिर्फ डाइलेक्ट्रिक अपनी जो ज्ञान की बकायदी है उसको सीमित रखेंगे। मतलब अभी हम सिर्फ जानेंगे कि डाइलेक्ट्रिक क्या होता है। ठीक है, जैसे फालतू की बात कैपेसिटर में जानना, कैपेसिटेंस को जानना, वो तो हमारा अगला वीडियो आने वाला है ना, उसको आप लोग देखेंगे। तो बात करते हैं पहले डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक क्या होता है? देखिए, डाइलेक्ट्रिक एक इंसुलेटिंग सब्सटेंस है, एक इंसुलेटिंग मीडियम है जो पूरी तरह से नॉन इलेक्ट्रिकल इफेक्ट दिखाता है। कैसा इफेक्ट दिखाता है? नॉन इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स। लेकिन अगर उस पर प्रेशर पड़े, उसकी फटे, उसकी फाड़ी जाए, उसमें मजबूरी डाली जाए, तब वो कंडक्ट कर सकता है, ठीक है। जैसे तुम लोग हो तो बिल्कुल नहीं पढ़ते हो, पेपर आएंगे पढ़ना शुरू कर दोगे, बस तुम डायरेक्ट्रिक हो, नॉर्मली तुम पढ़े हो, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम कंडक्ट नहीं करोगे। लेकिन जैसे एग्जाम आएंगे, तुम्हारे ऊपर प्रेशर डाला जाएगा, चार लट पड़ेंगे पीछे, फटाफट पढ़ाई शुरू। तो बस ऐसा ही कुछ है डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, अब इसको और लॉजिक तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। असल में जो डाइलेक्ट्रिक की डेफिनेशन आपको बताने की कोशिश करता हूँ, डाइलेक्ट्रिक एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि नॉन कंडक्टिंग है, इंसुलेटिंग है, प्रॉपर तरीके से देखा जाए तो। ठीक है, लेकिन जैसे ही मैं इससे इलेक्ट्रिक फील्ड पास करूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पास करूंगा, तो आपको पता है कि हर मॉलिक्यूल के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है, तो इसका पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। आपको पता है पॉजिटिव चार्ज में जो फोर्स लगती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ लगती है, और नेगेटिव चार्ज में जो फोर्स लगती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट लगती है। तो इसको तो पॉजिटिव चार्ज है मूव करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, और इसका नेगेटिव चार्ज मूव करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट। तो कुछ इस तरह से हो जाएगा, पॉजिटिव आगे नेगेटिव आगे। लेकिन ये कब हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड पास करने के बाद। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पास ना करें तो कुछ नहीं होगा, वो नॉर्मल रहेगा, वो इंसुलेटिंग रहेगा। यानी कि डाइलेक्ट्रिक एक ऐसा मीडियम है, एक ऐसा सब्सटेंस है जिसके अंदर देखिए कितने पोल क्रिएट हो गए, दो पोल, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो डाइलेक्ट्रिक एक ऐसा मीडियम है, एक ऐसा सब्सटेंस है, ठीक है, जिसके अंदर डाइपोल क्रिएट होते हैं। कब? इलेक्ट्रिक फील्ड पास करने में। यानी कि क्या, देखो डाई माने डाइपोल, कब क्रिएट हुए? इलेक्ट्रिक फील्ड पास करने में, इसीलिए इसे बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक। तो डाइलेक्ट्रिक एक ऐसा मीडियम है जो कि नॉर्मली इंसुलेटिंग रहेगा, कंडक्ट नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही अपन लोग इसमें क्या डाल देंगे, जैसे अपन लोग इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड डालेंगे तो ये कंडक्ट करना स्टार्ट कर देगा, पहली चीज। अब बात करते हैं थोड़ा सा और आगे, ये बिल्कुल जानने वाली बात है। इसके दो टाइप होते हैं, तुझे भूलना तो चाहा, पोलर और नॉन पोलर। अब देखो, जो पोलर होता है वो क्या, तो नॉन पोलर होता है। ये आप लोग मैंने ऑलरेडी एक बार शायद पढ़ा दिया है, हमने जो कभी समझाया बनाया वो। देखिए, पोलर क्या होता है, जैसे मॉलिक्यूल होते हैं HCl और H2O, इनमें जो मॉलिक्यूल होता है इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पहले से ही सेपरेटेड होता है, मतलब कभी कोइंसाइड नहीं करता, उनमें थोड़ा सा गैप होता है। ये होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से। जैसे अगर मैं बात करूं HCl मॉलिक्यूल की, तो Cl की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, Cl की जो क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, वो हाइड्रोजन के मुकाबले काफी ज्यादा है। तो इसका मतलब ये इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ पुल करेगा, तो ये पार्शियली नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, इस पे पार्शियली क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। देखो बन गया डाइपोल, और एक डिस्टेंस से सेपरेट भी हो गए। तो इसी को अपन लोग क्या बोलते हैं, पोलर मॉलिक्यूल। यानी कि वो मॉलिक्यूल होते हैं जिनके अंदर पहले से डाइपोल बना हुआ होता है, हल्का सा। ठीक है, पहले से इनका कोई ना कोई डाइपोल मोमेंट होता है। ये होते हैं नॉन पोलर। इसमें क्या होता है, जैसे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सेंटर होता है, वो आपस में कोइंसाइड करता है। कोइंसाइड का मतलब बिल्कुल एक के ऊपर एक आता है, और इसमें मतलब उन दोनों चार्ज के बीच में कोई भी डिस्टेंस नहीं होता। ठीक है, समझ आ रहा है आप लोगों को? अब देखिए, ये चीज हमें यहाँ नहीं पढ़नी थी, हमें तो यहाँ पर कुछ अच्छी चीजें पढ़नी थी। हमें यहाँ पर पढ़ना था इन जो मॉलिक्यूल है, हमें इनका पोलराइजेशन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? पोलराइजेशन। अब देखिए, आप बोलेंगे ये वर्ड पोलराइजेशन क्या होता है। ठीक है, मैं जब अभी कुछ दिन पहले क्लास हुई थी, बहुत बढ़िया तरीके से बच्चों को समझ आता है पोलराइजेशन क्या होता है। पोलराइजेशन का असल मतलब होता है भेदभाव करना, पोलराइज करना। जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव को अगर मैं अलग कर दूं तो मैं बोलूंगा पोलराइजेशन हो चुका है। जैसे कि ये बिल्कुल ही अनपोलराइज, इसमें पोलराइजेशन नहीं हुआ है। लेकिन अगर मैं पॉजिटिव आगे कर दूं, नेगेटिव पीछे कर दूं, इन दोनों में भेदभाव कर दूं, इसे बोलते हैं पोलराइजेशन। जैसे क्लास में अगर 10 बच्चे बैठे हैं
और मैं उनको डिस्टिंग्विश करना स्टार्ट कर दूं कि तेरा ज़्यादा परसेंटेज आया है, तू इधर आ जा, तेरा कम आया है, तू यहाँ से निकल ले, तू इधर को हट ले, इधर को हट ले, मैं बच्चों में भेदभाव कर रहा हूँ, मैं उनमें डिस्टिंग्विश कर रहा हूँ, तो इसको बोलते हैं पोलराइजेशन। जितना ज़्यादा मैं भेदभाव करूंगा उतना ज़्यादा पोलराइजेशन बढ़ता रहेगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को ये भी क्या समझ में आ रहा हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये जो हमारे नॉन पोलराइज सबसे पहले बात करते हैं पोलराइजेशन ऑफ पोलर मॉलिक्यूल। पोलराइजेशन ऑफ क्या? पोलर मॉलिक्यूल। देखिए दो केस लेंगे इसमें। नोट्स आपको मिल चुके हैं पूरे। कुछ भी बना दो, कुछ भी का मतलब ये नहीं कुछ भी बना दो, तो पता सेम कुछ भी बना दो। गर्मी बहुत होती है, पंखा नहीं चला सकता मैं, वरना आवाज खराब हो जाएगी। चलिए दो केस लेते हैं। पहला केस जब मैंने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड पास नहीं करी, यह है इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और दूसरा है इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड पास करी। अब देखो हम पढ़ रहे हैं पोलराइजेशन। पोलराइजेशन मतलब कितना ज्यादा इनके अंदर पोल्स क्रिएट हुए। मैंने एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिया, पर्टिकुलर अमाउंट, मैंने पर्टिकुलर वॉल्यूम ले लिया, 1 लीटर 2 लीटर, मैंने 1 लीटर ये लिया और मैंने 1 लीटर ये भी लिया, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की एब्सेंस में और इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में। देखो पोलर है तो उसके पहले से ही पोल्स बने हुए होंगे, ठीक है। अब पोलर है तो पहले से ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव। आप लोग मन में रहो यार इसने क्या कर दिया, इसने जब टेढ़े मेढ़े क्यों रख दिए, मतलब ऐसा क्यों नहीं किया कि सबका पॉजिटिव एक साइड सबका नेगेटिव एक साइड, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि जैसे ही ये डाइपोल क्रिएट हुए हमारा रूम टेम्परेचर है, और हमारा रूम टेम्परेचर की वजह से ही हमारा रूम टेम्परेचर गारंटेड इन्हें कुछ थर्मल एनर्जी देगा। उसको बोलते हैं थर्मल एगिटेशन। क्या बोलते हैं उसे? थर्मल एगिटेशन, यानी कि हीट एनर्जी की हेल्प से, टेम्परेचर की हेल्प से एक्साइट होना, इग्नाइट हो रहा है एक तरीके से। तो ये थर्मली इग्नाइट हो चुकी है और इनकी डायरेक्शन बिल्कुल रैंडमली हो चुकी है। तो अगर देखा जाए तो हर एक मॉलिक्यूल का तो मूवमेंट है, हर एक मॉलिक्यूल का तो मोमेंटम है। अगर बोलो इसका मोमेंट कितना है, आप बोलोगे भैया इसका पी कैसे निकालते हैं, याद करो डाइपोल मोमेंट। सबसे मेजर डाइपोल मोमेंट, जितना ज्यादा डाइपोल मोमेंट होगा उतना ज्यादा पोलराइजेशन होगा। तो आप बोलोगे भैया इसका डाइपोल मोमेंट तो है, हर एक का तो है, लेकिन इसका मान लो एक का मान लो प्लस पी, दूसरे ने कैंसिल कर दिया माइनस पी, एक का प्लस पी, एक का माइनस पी, प्लस माइनस पी। तो कहने का मतलब है इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का तो होता है, लेकिन जब थर्मली एक्टिवेशन की वजह से इनकी जो ओरिएंटेशन होती है बहुत ही रैंडम होती है, और रैंडम होने की वजह से ये एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। तो इसीलिए इसका जो मोमेंट निकल के आएगा उसको बोलते हैं नेट डाइपोल मोमेंट या फिर नेट मोमेंट। वो क्या निकल के आएगा? जीरो निकल के आएगा। बोलो यार वो क्या निकल के आएगा? इसका नेट मोमेंट क्या निकल के आएगा? यहाँ पे लिख रहा हूं, इसका नेट मोमेंट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अब बात करते हैं इस वाले की, बिना किसी बगैती के, ठीक है। अब देखो जैसे आपने इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर दी, आपको पता है आपने इलेक्ट्रिक फील्ड एक फिक्स डायरेक्शन में पास करी, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर पास करी, हमको पता है जब पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जाएगा और नेगेटिव वाला इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जाएगा। अरे दादा, अरे दादा, तो पॉजिटिव वाला इधर आ गया, नेगेटिव वाला इधर आ गया, पॉजिटिव नेगेटिव, 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 पॉजिटिव नेगेटिव। थोड़ा समझ रहे हो? तो इसमें क्या हुआ, अब सारे के सारे मॉलिक्यूल्स जो पहले रैंडम थे वो बिल्कुल सही हो चुके हैं। समझ रहे हो आप लोग? अब वो सब एक डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं, तो अब इनका नेट डायरेक्ट मोमेंट एग्जिस्ट करेगा, अभी कैंसिल नहीं करेगा। इसका मतलब इस केस में नेट मोमेंट जीरो नहीं हो सकता। यानी कि पोलर मॉलिक्यूल जैसे आपने लिए और आपने उनसे इलेक्ट्रिक फील्ड पास करी, उनके अंदर डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट कर गया। जितना ज्यादा डाइपोल मोमेंट आता जाएगा, जितना ज्यादा डाइपोल मोमेंट आता जाएगा उतना आपका पोलराइजेशन बढ़ता जाएगा। समझ रहे हो? तो हमारे पोलराइजेशन के लिए डाइपोल मोमेंट अच्छा है, जितना डाइपोल मोमेंट आएगा उतना पोलराइजेशन होगा, ठीक है। समझ आ गया आपको? सेम तरीके से मैं आपको समझाता हूं पोलराइजेशन ऑफ नॉन पोलर। पोलराइजेशन ऑफ कौन से पोलर? नॉन पोलर, ठीक है। अब देखो बस फर्क सिर्फ यहां पर आएगा, यहां पर क्या फर्क आने वाला है? इसके मॉलिक्यूल प्रॉपर सर्कल में होते हैं, गोल 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 गोल।
दिखते भी नहीं दिखते, पढ़ते भी नहीं पढ़ते, आप पागल हो गए। ठीक है कि भाई कुछ पढ़ लेंगे, टाइम यूज कर लेंगे, पढ़ लिया करो कुछ भाई, क्या कब की वीडियो देखते हैं। अरे ऐसे ऐसे कलाकार हैं। सेकंड चैप्टर आ गया है, सेकंड चैप्टर मेरे ख्याल से 8वीं 9वीं वीडियो हो गई है। ठीक है, ऑलमोस्ट 50 से 60% चैप्टर ये भी खत्म हो गया, वो भी पीछे वाला जो फर्स्ट चैप्टर है उसी की वीडियो देख देख के नाम कमेंट कर रहे हैं भाई यार, शर्म हो गई है भाई। देख रहे हो इतनी पुरानी नाम उसमें कमेंट करो, नाम नई वाले में कमेंट करो, पीछे वाले में तो फिर पता लग जाता तुम इतने पीछे हो, फिर खुद को भी बुरा लगता है, मुझे भी चुभता है। सारे कब से बना कर डाली वीडियो, आप देख रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, क्या कर सकते हैं। हाँ अब देखो ये क्या है, ये नॉन पोलर है। अगर नॉन पोलर है तो पॉजिटिव नेगेटिव पहले कोइंसाइड करेगा। देखो पॉजिटिव नेगेटिव कोइंसाइड कर रहा है, कोइंसाइड कर रहा है, कोइंसाइड कर रहा है, कोइंसाइड कर रहा है। डाइपोल मोमेंट तो इसका वैसे जीरो है, तो इसका डाइपोल मोमेंट तो वैसे जीरो है, इसमें तो कुछ ना थर्मल नेगेटिव में कुछ फर्क पड़ता है ना कोई फर्क पड़ता है। थर्मल नेगेटिव उसको दे भी दो वो फिर वैसे कैंसिल होना है, बट ये तो पहले ही इसका खुद का मूवमेंट, इसका परमानेंट कोई मूवमेंट नहीं होता। ठीक है, पोलर वाला तो परमानेंट होता भी है, बट वो थर्मली होने की वजह से वो कैंसिल हो जाता है, लेकिन इसमें तो वो कैंसिल भी नहीं होगा। ठीक है, लेकिन जैसे मैं इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड पास करूंगा, आपको पता है पॉजिटिव वाला जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, देखो ये पॉजिटिव जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ और नेगेटिव जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट, तो ये आगे पीछे हो जाएगा, इसमें डिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा, कुछ इस तरह का सीन बन जाएगा, सेम वही, और इसका पहला डायग्राम अलग होता है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड पास करने के बाद इसमें भी मूवमेंट क्रिएट हो जाएगा नॉन पोलर में। लेकिन नॉन पोलर में जो डाइपोल मूवमेंट क्रिएट होता है वो पोलर के मुकाबले कम होता है, समझ आ रहा है। तो पोलराइजेशन का जो एक्सटेंट है वो पोलर के मुकाबले हमेशा कम होगा, समझ आ रहा है पहली चीज। अब बात करते हैं डेफिनेशन पोलराइजेशन। डिफाइन पोलराइजेशन, देखिए पोलराइजेशन क्या होता है। जैसे मान लो आपसे एक बहुत सिंपल सी बात पूछूं, मेरे पास दो बच्चे हैं, मेरे पास दो बच्चे हैं, एक आया छोटा सी, एक आया बड़ा सी, एक आया छोटा सी और एक आया बड़ा सी। अब खुद ही बोल लो क्या क्या है, खुद ही मन में सोच लो। ठीक है, तो छोटे सी ने बोला भाई मेरा बॉक्स है, इसके अंदर मैंने डायरेक्टली भर दिया 1 लीटर, 1 लीटर, और इसने मुझे मोमेंटम दिया, मोमेंट डायपोल मोमेंट दिया 10 cm कूलम/मीटर। दूसरे ने बोला भैया मैंने भी डायरेक्टली भर दिया बड़े सी ने, मैंने भी डायरेक्टली भरा 1 लीटर, लेकिन मेरे को जो मोमेंट मिला वो मिला 100 C। आप एक बात बताओ, सेम वॉल्यूम के अंदर, सेम वॉल्यूम के अंदर, सेम वॉल्यूम के अंदर किसका मोमेंट ज्यादा है? इसका, है ना, बड़े वाले सी का। तो इसका मतलब पोलराइजेशन किसका ज्यादा हुआ? इसका, जिसका डाइपोल मोमेंट क्या है? ज्यादा है। यानी कि ये तो पता लग गया कि पोलराइजेशन व्हिच इज डिनोटेड बाय कैपिटल P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइपोल मोमेंट। जिसका ज्यादा है, इसका 100 है, इसका मतलब इसका पोलराइजेशन ज्यादा हुआ। अब एक और केस लेते हैं, फिर से बड़ा सी और छोटा सी। इस बार क्या हुआ, इस बार बड़े सी ने बोला कि भैया मेरा जो छोटे सी ने बोला भैया मेरा वॉल्यूम 1 लीटर है और 1 लीटर मेरे को मिला है डाइपोल मोमेंट 10 cm। सेम बात बोली। बड़े वाले ने बोला भाई नहीं, मेरा वॉल्यूम है 10 लीटर, मेरा वॉल्यूम कितना है 10 लीटर, और मेरे को जो क्या बोलते हैं, मेरा वॉल्यूम है 10 लीटर और मेरे को जो डाइपोल मोमेंट मिला है वो है सिर्फ 1 cm। आप समझ रहे हो? चलो मान लिया 10 cm। तो कह रहा है कि भैया डाइपोल मोमेंट दोनों को बराबर है इस बार, लेकिन पहले वाले को ध्यान से देखिए, पहले वाले को जो डाइपोल मोमेंट 10 मिला है वो सिर्फ 1 लीटर मिला है, और दूसरे वाले को जो डाइपोल मोमेंट 10 मिला है वो 10 लीटर में मिला है। यानी कि उसको, इसको 10 डाइपोल मोमेंट 10 चाहिए तो सिर्फ 1 लीटर चाहिए, और इसको 10 cm के लिए 10 लीटर लाना पड़ेगा। यानी कि इसके अंदर पोलराइजेशन वीक हो चुका है, इसके अंदर पोलराइजेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। एक छोटे से इतना सा सब्सटेंस लिया और पोलराइजेशन देखो 10, इसने इतना सारा लिया और तब उसको 10 मिला। इसका मतलब पोलराइजेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। जितना ज्यादा वॉल्यूम बढ़ेगा उतना वीक पड़ता जाएगा। आपको कम से कम वॉल्यूम में ज्यादा मूवमेंट चाहिए, ये है पोलराइजेशन। और ऐसे ही आपके पोलराइजेशन की डेफिनेशन निकल के आती है, पोलराइजेशन इज डिफाइंड एज इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। आप समझने की कोशिश कीजिए कैसे क्या है इसका प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस। देखिए जैसे ही आप, ये जो सब्सटेंस है, जैसे ही आप कोई सब्सटेंस से इलेक्ट्रिक फील्ड पास करते हैं, पास करिए, उसमें डाइपोल्स क्रिएट होंगे, उसमें डाइपोल मोमेंट निकल के आएगा। आपने क्या करना है, इसका टोटल डाइपोल मोमेंट मिलेगा, टोटल डाइपोल मोमेंट अपॉन इसका पूरे सब्सटेंस पूरे का वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन इज डिफाइंड एज इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। इंड्यूस क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पास करोगे तभी तो डाइपोल मोमेंट बनेगा, मतलब डाइपोल मोमेंट जीरो है, इसीलिए इसको बोलते हैं इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट। जो मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड पास करने के बाद बना। ठीक है, अब बात करते हैं अगली डेफिनेशन की, इसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। देखो अब यार बहुत सारे लोगों के मन में आया होगा कि भैया ये तो बहुत बड़ा मस्त है, इलेक्ट्रिक फील्ड पास करते रहो, पास करते रहो, पास करते रहो। क्या बोला मैंने? इलेक्ट्रिक फील्ड पास करते रहो, पास करते रहो, पास करते रहो, और पोलराइजेशन बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। ऐसा नहीं होता। आप इलेक्ट्रिक फील्ड की एक लिमिट होती है, आप उससे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड कोई पास ही नहीं कर सकते। समझ रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे मान लो कोई भी सब्सटेंस है, आपने बोला भाई मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड 10 पास करी,
ठीक है, ये सही काम करा बिल्कुल। आपने 11 पास करी, बिल्कुल सही पास किया। आपने 12 जैसे पास करी, खराब हो गया, यानी कि मैक्सिमम लास्ट 11 झेल पाना है। तो जो 11 वैल्यू बन गई इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो इसकी डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बन गई। क्या बन गई? डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो कोई ऐसा बोले डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है किसी भी सब्सटेंस, क्या बोलेंगे? द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड विच अ मटेरियल कैन बियर। मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक बंदा झेल सकता है उसको बोलते हैं उसकी डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। आपको समझ आना चाहिए मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर कोई भी दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, तो बस एकदम व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप करें, आपको एकदम समझा जाएगा। यानी कि आप सुनिए, क्या देखो, अगर मैं ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर दूं तो वो जो डायलेक्ट्रिक मीडियम था वो अपनी प्रॉपर्टीज को खो देगा, जिन प्रॉपर्टी के लिए मैंने उसे यूज करना चाहता था। तो इसलिए आप एक सेट इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू से ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड आप नहीं भेज सकते, ठीक है। तो डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की जो यूनिट होती है वो तो सेम जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाली होती है वही होती है, लेकिन इसकी प्रैक्टिकल यूनिट होती है किलो वोल्ट पर एमएम। किलो वोल्ट पर एमएम, ये इसकी प्रैक्टिकल यूनिट होती है, ठीक है। इसको आप नोट्स पे नीचे लिख लेना। उस बच्चे की कॉपी से मैंने आपको क्लिक भेजी है, क्लिक करके भेजा है, उस बच्चे ने से नहीं लिखा तो आप लिख देना इसको, पहली चीज। दूसरी चीज, देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या हवा कंडक्टर है? एयर इज अ कंडक्टर। आप सब लोग बोलेंगे नहीं। मैं बोलूंगा कपड़ा, वुड इज अ कंडक्टर, आप बोलेंगे नहीं, है ना, नहीं बोलते हम लोग। बट एक बात नोटिस कीजिए, कभी बिजली कड़कती है, थंडरस्टॉर्म होता है, तो तब तो हवा कंडक्ट करती है ना, बिजली कड़कती है। कभी बारिश में स्पार्क होता है, तार से हमको स्पार्क निकलता हुआ दिखता है, वो स्पार्क कंडक्ट करता है। ऐसा नहीं कि आपको छू सकते हो जाके हवा में, आप तो बोलेंगे नहीं, हाँ हमने तो पढ़ा हवा इज इंसुलेटर, जाके तार के आसपास हाथ लगा रहे हो, स्पार्क आपके हाथ में आपको कुछ होगा ही नहीं, है ना। तो कहने का मतलब ये कैसे होगा, जब हम पढ़ रहे हैं एयर इज इंसुलेटर, है ना, ये सब चीजें इंसुलेटर हैं, तो हवा जो बिजली कड़कती है, थंडरस्टॉर्म होता है, वो कैसे इतनी दूर तक गरजता हुआ नीचे तक आता है, और कभी कभी तो इवन घरों भी गिरता देखा भी हम लोगों ने। तो वो कैसे कंडक्ट कर गया, वो कैसे कंडक्ट कर गया, ये मैं आपसे समझाता हूँ, ठीक है। क्लास वाले बच्चों को इसका मैंने प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दे दिया है। मैं उम्मीद करता हूँ आपसे, ठीक है, कि आप लोग मुझे कुछ सोच के इसका आंसर बढ़िया सा दे। तो समझ आया डायलेक्ट्रिक क्या होता है, ठीक है। जो अगला वीडियो आएगा होपफुली क्लास जल्दी स्टार्ट कर देंगे हम लोग। मैंने अभी 2 क्लास स्टार्ट कर दी है, मैंने आपको उसके बारे में बता भी दिया है, ठीक है। हो जाएगी, एक आध दिन में हो जाएगी। प्लानिंग रनिंग कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ, ठीक है। तब तक के लिए जय।